हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो है वो चैप्टर है 2 लॉगरिथम के ऊपर। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लॉगरिथम्स होता क्या है। लॉगरिथम मैं आपको बुक से इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास ये लॉगरिथम का चैप्टर है, ठीक है। लॉगरिथम हमारे पास होता क्या है। लॉगरिथम बेसिकली हमारे पास इसलिए यूज होता है कि हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो नंबर्स होते हैं, लार्ज अमाउंट के नंबर या बहुत स्मॉल अमाउंट के नंबर्स, उनको हम आसानी से लिख सकें। या अगर दूसरी साइड से हम कहें तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है एक्सपोनेंट का। किस तरह से होता है, क्या होता है, वो हम आगे समझेंगे, बट एक छोटा सा ओवरव्यू है कि ये रिवर्स प्रोसेस है हमारे पास किसका, एक्सपोनेंट का। और बाय द यूज ऑफ लॉगरिथम्स द इनॉर्मस लेबर ऑफ कैलकुलेशन रिड्यूस, कि हमारी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं बहुत मुश्किल, उसे हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और एंड इट इज परफॉर्म विद ग्रेट ईज, ठीक है। और हम इसे बहुत आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं अपनी टास्क, अपनी कैलकुलेशन को। उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो काम है वो सिंपल क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस के ऊपर काम है। हमारे पास होती क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस होती है स्पेशल फॉर्म टू राइट अ वेरी लार्ज स्मॉल नंबर कन्वीनियंटली। यानी कि ऐसे लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर या बहुत बहुत छोटे नंबर्स को हम आसानी के साथ या अच्छे तरीके से हम लिख सकें, ऐसी फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन। अब एक एग्जांपल दी है हमारे पास कि 15000000 आगे लिखा हुआ है। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इतना बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमने किस तरह के फॉर्म में लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैं राइट साइड से चलती हूँ, मैं इसे पॉइंट के फॉर्म में ला रही हूँ, तो जब मैं राइट साइड से चलूंगी लाइक यहाँ से, तो ये क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद मैंने कहा इसे 1.5, ठीक है। मैं इसे पॉइंट के फॉर्म में नोटेशन में ले आई। अब जो मैं इसकी पावर है वो मैं इसकी पावर क्या बना दूंगी, 10 की पावर। मैंने क्या लिखा है, 8। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से मैं इसको लेके गई हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 से पहले जितने नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रही है, 1 से पहले यहाँ तक सारे ये नंबर्स कितने हैं, 8 हैं। तो मैंने कहा 1.5 इंटू 10 की पावर 8, यानी मैंने इसको पावर की फॉर्म में ला दिया, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इस साइड से चलूंगी, राइट साइड से चलूंगी, तो मेरे पास जो पावर है वो क्या आएगी, पॉजिटिव लिखी जाएगी। लेकिन इसी के बरस अगर मैं इस साइड से यूं चलूंगी अपनी पावर काउंट करना, तो मेरी जो पावर आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाले में देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 0.00099, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लाना है। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पहले पॉइंट लगा हुआ है, पर मुझे तो यहाँ से चाहिए कि मैं छोटा इसका नंबर बनाना चाह रही हूँ। तो अब मेरे पॉइंट होने की वजह से मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4। तो ये मेरे 9 से पहले मैं आके रुक गई, तो मैं इसको 9.9 लिख सकती हूँ। और मेरी कितनी पावर आई है, 10 की पावर 4 है। यानी 9 से पहले कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 नंबर है। और यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड से चली हूँ, तो इसीलिए मेरी जो पावर है वो किसमें लिखी जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये थर्ड वाली एग्जांपल है, ये काफी लंबी है। देखिए ये वाला नंबर बहुत लंबा है, इस तरह से हमारी कैलकुलेशन में काफी दफा नंबर्स बड़े बड़े आ जाते हैं। तो अब ऑलरेडी यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता और इस तरह से नंबर कोई पूरा ऐसे ही लिखा होता 152889685400000 ऐसे करके, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसको यहाँ से लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई हमारे पास पॉइंट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट वैल्यू आ गई है पहले, तो फिर हम उसको राइट साइड से नहीं, अब लेफ्ट साइड से नहीं, जहाँ पॉइंट है वहां से लेके चलेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा दूँ पहले। देखो अब मेरे पास मैं यहाँ से चलूंगी, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, मेरे पास 5 से लेके यहाँ तक 5 से लेके यहाँ तक मेरे पास जितने नंबर हैं, ये कितने आ रहे हैं, ये 27 नंबर आ रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, इसको 7.5 इंटू 10 की पावर 27, क्योंकि ये मेरे पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए -27, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से हम किसी भी बहुत लार्ज या स्मॉल नंबर की कैलकुलेशंस को हम साइंटिफिक नोटेशंस में इस तरह लिखते हैं। अगर हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे पावर, तो वो पॉजिटिव में आएगी। और अगर हम लेफ्ट साइड से पावर को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो पावर नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम अपने एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। ये जितने नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं, तो हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखना है, सही है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 9700। तो मेरे पास आ गया 9700, ठीक है। इसको अब मैं साइंटिफिक नोटेशन में अपने किस तरह लिखूंगी, ये मेरे पास क्या है, यहाँ से 1, कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं राइट साइड से स्टार्ट ले रही हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9.7 10 की पावर 3। बस ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, तो क्या है, 4980000, ठीक है। 4980000, ठीक है। यही है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल हमने अपना साइंटिफिक नोटेशन में इसको जब लाएंगे, तो यहाँ से पावर काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास कितनी आ रही है, 4.98 10 की पावर 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, बस हमें ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। यहाँ लिखा है 96000000। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी पावर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 9 से पहले पहले तक 9.6 10 की पावर कितनी हुई थी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4169। तो ये तो बहुत छोटा सा है, 1 2 3। तो ये कितना हो गया, 4.169 10 की पावर 3। फिर है हमारे पास 84 का, तो ये 1 2 3 4, 8.4 10 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई।
फिर हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पॉइंट लगा तो हम कहाँ से पावर काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड से। तो ये हो गई 1 2 3 4। तो ये कितनी हो गई मेरे पास, सॉरी, ये हो गई मेरे पास 4.3 10 की पावर -4। क्यों -4? क्योंकि ये मेरी इस साइड से पावर काउंट स्टार्ट हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है 0.0074, तो यहाँ पे भी पावर यहाँ से स्टार्ट होगी काउंट होना, 1 2 3। तो ये हो गया 7.4 10 की पावर -3। फिर है हमारे पास ये नंबर, तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो ये हम यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2.75 10 की पावर 5। अच्छा, अब एक और जो समझने वाली चीज़ है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि हमारे पास देखो जीरो वाले नंबर तक हम काउंट करेंगे, यानी 6 पॉइंट तक करेंगे, और फिर 4 3 को लिखना है, क्योंकि 4 3 हमारे पास जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह इसकी काउंटिंग करेंगे, कितने इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसकी जो काउंटिंग है वो किस तरह से करेंगे, 6 तक करेंगे, यानी कि 1 2 और ये 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6.43 10 की पावर -3, ठीक है। के अंदर थोड़ा सा मुझसे हो गया था, मैं यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट, ये 6 के बाद नंबर्स हैं, ठीक है ना, कोई नंबर है 4 3 है, ऐसा नहीं है कि 0 के बस यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसी वजह से हमने 6 तक लाके 6 पॉइंट करने के लिए हमने यहाँ तक लाके छोड़ दिया। अगर 6 से पहले 7 होता तो हम 7 पे छोड़ देते, यानी अगर इस तरह लिखा होता 0.007 643, तो मैं क्या करती 1 2 और ये 3, यानी कि मैं क्या करती 7.643 10 की पावर -3 करके छोड़ी थी। मैं इसको पूरा यहाँ तक 4.3 तक नहीं लेके जाती, क्योंकि ये जो नंबर है ये मेरे नॉन जीरो नंबर्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हमारे पास हम लोग अपने क्वेश्चंस में नंबर्स को ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में किस तरह लिखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ये 10 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बट इसके अंदर 6 और 7 और 8 और 9 ये सिमिलर क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, कोई ग्लिच है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में। हमारे पास अब कुछ नंबर जो है वो किस में दिए हुए हैं, साइंटिफिक नोटेशंस में दिए हुए हैं, यानी पावर की फॉर्म में दिया है एक्सपोनेंट की। हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में लेके आना है इनको। तो बहुत आसान है, हम इसको लेके आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशंस में करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7 × 10 की पावर 4। तो 7 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और उसके आगे क्या है 10 की पावर 4 है ना, तो हम इसे कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 7 × 10 की पावर 4। अगर मैं इसको दोबारा से देखना भी चाहूँ कि ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो किस तरह मैं देख सकती हूँ इसको अपनी चेकिंग के लिए, कि अगर मैं यहाँ से दोबारा पावर काउंट करूँ 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 7.0 10 की पावर 4। ये ऐसे ही बन जाएगा वापस से सम, दैट्स मीन कि मेरा आंसर मैंने करेक्ट लिखा है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 8.072 10 की पावर -10। अब -10 का मतलब क्या है कि मेरी जो पावर है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट में करूंगी 0 पॉइंट से, यानी लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले पहले तो सबसे पहले हमने जीरो लिख दिया, उसके बाद एक डॉट लगा दिया। अब हम अपनी पावर से लिखना शुरू करेंगे। 10 है -10, तो कितनी मेरे पास जीरोस आएंगे यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर मेरे पास 9 के बाद ये पूरा नंबर ऐसे ही आ जाएगा जो ऊपर लिखा है 8072, ठीक है। अब अगर मैं इसे काउंट करूँ दोबारा से, तो मेरी ऊपर वाली वैल्यू बननी चाहिए। अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लाऊं तो किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 पॉइंट होके 8.072 10 की पावर -10 बन जाएगा। इसका मतलब हमने सही नंबर्स लगाए हैं। अगर यहाँ पे जो भी पावर हमें गिवन है ना, 10 की जो भी पावर हमें गिवन है, -10 था, तो मैंने यहाँ से जीरो स्टार्ट लिखना शुरू किया। 10 था तो इसलिए मैंने 9 जीरोस लिखे। उसके बाद जितनी जो ऊपर लिखे हुए ना नंबर यहाँ पे, वो मैं एज इट इज पॉइंट हटा के लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 11 होता -11, तो मैं 10 जीरो लिखती और उसके बाद जो यहाँ नंबर लिखा है उसको पॉइंट हटा के आगे नंबर लिख देती, सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं 6.018 10 की पावर 6 है। तो ये हमारे पास इसमें पावर 6 पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमने लेफ्ट साइड से तो नहीं लिखना, मतलब राइट साइड वाली है इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पॉइंट हटा के हमने लिखा। अब यहाँ से हम नंबर काउंट कर रहे हैं, 018 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद 3 जीरोस लगा दिए। क्यों 3 जीरोस लगाए मैंने, क्योंकि 018 तो ऑलरेडी मेरे पास आ गया, क्योंकि पॉइंट हटा तो ये 3 हो गया, 3 पावर्स हो गए, और फिर बचा कितना 3 जीरो। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह देखूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6.018 10 की पावर 6 बन रही है। और अगर आपको इतना भी ना समझ आए तो इस तरीके से कर लो कि राइट साइड पे अगर 6 लिखा हुआ है तो 3 जीरो हमने लिखे हैं, और उसके बाद अगर इस तरह 3 नंबर लिखे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। 6 को छोड़ के 6 तो है ही है। अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिखा होता, बल्कि यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास सेम ऐसे एग्जाम्पल है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास 7.865 लिखा है, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं इनको देखूंगी ये मेरे पास कितने हैं, 3 है, और मेरे पास पावर कितनी है, 8 है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये नंबर तो ऑलरेडी 3 है, 3 प्लस अब मेरे पास 8 में और कितने नंबर चाहिए कि मेरे पास 8 हो जाए, यानी 5। तो मैं 5 जीरोस लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 नंबर तो मेरे पास है ना जो पावर में है। पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो मेरे पास ये 3 आ गए और 8 पावर है, तो मुझे कितने और जीरोस ऐड करने के 8 पावर बन जाए 5। तो मैं कैसे लिखूंगी, 7 अब पॉइंट हटा के 7 8 6 5, और कितने जीरो लगा दूंगी मैं, 5 1 2 3 4 5। अब अगर इसे मैं दोबारा से चेक करूं कि मेरा आंसर सही आ रहा है, तो वो किस तरह होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास आंसर ये बन जाएगा दोबारा से 7.865 10 की पावर 8।
ठीक है ना, ये सेम आंसर वही बन जाएगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद मेरे पास कितने नंबर लिखे हुए हैं। 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, अब मैं देखूंगी मेरे पास पावर क्या है, मेरे पास पावर 8 है, तो मैंने क्या कौन सा नंबर ऐड करना है, कितने जीरोस ऐड करूँ कि मेरे पास 8 बन जाए, तो 5 जीरोस मुझे ऐड करने हैं, तो मेरे पास ए पावर आ जाएगी। सही है, सिंपल आसान जबान में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 2.05 10 की पावर -4। अब -4 है, दैट्स मीन कि मैंने यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं 0 बना दूंगी। 0 पॉइंट, अब मैं कितने जीरो लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, और उसके बाद जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 205। जो नंबर -4 में यहाँ लिखे हैं तो उससे एक कम जीरो यहाँ पे लगेंगे, उसके बाद जो यहाँ नंबर लिखा हुआ होगा वो एज इट इज पॉइंट हट के यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप इसे चेक करो दोबारा से तो ये वही साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बन गई 2.05 10 की पावर -4। तो इसका मतलब हमने अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन सही निकाली है। सही है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 7.25 10 की पावर 10 है। तो अब मेरे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, मेरे पास पॉइंट के बाद नंबर है 2, और अब मैं कितने जीरो प्लस करूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है 2 में अगर मैं 8 प्लस करूंगी तो 10 आ जाएगा। तो मैंने कितने जीरोस ऐड करने हैं, 8 जीरो। तो 7 to 5 मैंने ऐसे लिख दिया पॉइंट हटा के, और अब मैं कितने जीरोस ऐड कर रही हूँ, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसे दोबारा चेक करूँ अपने वापस से साइंटिफिक नोटेशन में ला के, तो क्या मेरे पास सही मैंने स्टैंडर्ड नोटेशन निकाली है देखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 10 है, तो ये 7.25 10 की पावर कितनी बन रही है, 10 बन रही है। इसका मतलब हमने अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन सही निकाली है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि 4.502 10 की पावर 6 है। तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे कितने नंबर हैं, ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3 नंबर लिखे हैं, और हमारे पास 10 की पावर कितनी है, 6 है। तो मैं कौन सा नंबर कितने जीरोस ऐड करूंगी कि मेरे पास 6 हो जाए, 3 जीरोस मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो पॉइंट हटा के ये पूरी टर्म सेम लिख दूंगी, 4502, और कितने जीरोस अब मुझे लगाने हैं, 3 जीरो। तो ये मेरे पास वापस से, अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लाऊंगी तो ये मेरे पास वापस से कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ना 8 वाला क्वेश्चन है, 8 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं 2.865 10 की पावर -8 है। अब -8 है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितने जीरोस आएंगे, मेरे पास -7 जीरोस आएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने 0 लिखा, 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और कितने जीरोस में लगाऊंगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और उसके बाद ये जो इस तरफ नंबर लिखा होगा इसको एज इट इज यहाँ उतार दूंगी पॉइंट हटा के, तो ये हो जाएगा 2865। ठीक है, अगर आप इसे चेक करना चाहो तो दोबारा आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाते थे, हम इसको यहाँ से काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाता था मेरे पास 2.865, और पीछे नंबर 8 थे तो 10 की पावर -8 होता था। ऐसे ही हम अपनी साइंटिफिक नोटेशन निकालते थे, इसका मतलब ये हमने अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन सही निकाली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3.056 10 की पावर 6। तो मेरे पास 10 की पावर 6 है, ठीक है ना, यानी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये 6 है मेरा इक्वल टू, और पॉइंट के बाद मेरे कितने नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ 3 लिखे हुए हैं। तो मैं कितने जीरोस अब ऐड करूंगी कि मेरे पास 10 की पावर 6 बन जाए, ऑब्वियसली बात है 3। तो किस तरह से होगा मेरे पास यहाँ पे आंसर अब इसका, ये होगा मेरे पास 3056। ये तो ऐसे थे आगे नंबर पॉइंट हटे, बाकी कितने जीरोस लग जाएंगे, मेरे पास 3 जीरोस आ जाएंगे। ये मेरे पास आंसर हो गया। अगर मैं इसे दोबारा से अपनी साइंटिफिक नोटेशंस में लाना चाहूँ तो आपको पता है कैसे आती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3.056 10 की पावर 6। दोबारा वही सेम ऊपर वाली नोटेशन बन गई, इसका मींस क्या है कि मैं हमने स्टैंडर्ड नोटेशन अपनी सही निकाली है। तो इसके अंदर याद रखने वाली क्या चीज़ है, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, कि अगर हम अपनी पावर यहाँ लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं, यानी कि अगर इस तरह से कुछ चीज़ नंबर लिखा हुआ है तो उसकी जो पावर है वो हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है ना, और अगर हम अपनी पावर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं गिनना, यानी 715 0 0 0 ऐसे है, और यहाँ से हम अपनी पावर स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है काउंट करना, तो हमारी पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। सही है, और अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ है, तो अगर हमें नंबर इस तरह लिखना है तो क्या करना है कि जो हमारे पास पावर होगी हमें वो नंबर लाना है, और हम देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर लिखे हैं। पॉइंट के बाद अगर मेरे पास यहाँ 3 लिखा है तो अब मुझे कितने जीरोस और ऐड करने पड़ेंगे कि मेरे पास ये 6 हो जाए। तो जाहिर सी बात है 3 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, तो मेरे पास आंसर तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आ जाएगा। और अगर मेरे पास इस तरह की एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो कितनी दी हुई है, माइनस में दी हुई है, -10 या -9, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल 0 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद जितनी हमें -10 दी है, -11 दी है, जितनी दी है पावर, उसमें एक कम, उससे एक कम जीरोस हम लिख देंगे। जैसे -10 है तो कितने जीरोस आ जाएंगे, 9 जीरोस आ जाएंगे। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद जो नंबर यहाँ लिखा हुआ होगा उससे आगे वो पॉइंट हटा के एज इट इज पूरा नंबर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक था कि हम साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे के स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन से वापस से स्टैंडर्ड नोटेशन में हम किस तरीके से आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ इतना था, तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।